अफजल, आपको एमडी साहब ने बुलाया है। सब खैरियत है सर? ये तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। चलिए। जी सर, आपने मुझे बुलाया? बैठे। क्या है ये रिपोर्ट तैयार की है आपने? इतनी गलतियां? हद होती है अफजल साहब। इतने अरसे से काम कर रहे हैं आप इस फर्म में, कभी एक काम भी आपने ढंग से नहीं किया। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मगर। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप? कोशिश तो हम कर रहे हैं कि आपकी गलतियों को इग्नोर करते रहें। आपने तो कसम खा रखी है कि आपने कोई काम भी ठीक से नहीं करना। किसकी सिफारिश से आए हैं आप? नहीं सर, कोई सिफारिश नहीं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। खैर, आखिरी चांस दे रहा हूं मैं आपको। जाएं और ये रिपोर्ट दोबारा से तैयार करके लाएं। और अब इसमें एक भी गलती हुई ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। अंदर नहीं आएंगे? नहीं। क्या हुआ? आप गुस्से में लग रहे हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही थी हानि और क्या नाम है उसका, रिजवान के साथ? मैंने ऐसा क्या कहा सफीर? ओह, उजाला बनो मत यार। ये झूठ बोलना, शो मारना और खुद को बड़ा चढ़ा के दिखाना क्या था ये? मैं आप ही की इज्जत रख रही थी सफीर। इज्जत रख रही है? उसको बेइज्जती कहते हैं। बेइज्जती हुई है मेरी। मुझे नहीं पता आप किसका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। और वैसे भी उस हानिया का तो निकाह हो गया है ना उस अमीर रिजवान के साथ। तब इस गुस्से का भी कोई फायदा नहीं है। तुमसे कहने से भी कुछ नहीं हो। खैर जाने दें, अंदर आए। भाभी से नहीं मिलेंगे। और अम्मी भी कह रही थी अगर सफीर आ जाए तो मुझसे मिलवा देगा। नहीं मिलना मुझे अभी भाभी और अम्मी से, बाद में किसी दिन आऊंगा, मिल लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। बहुत बदतमीज हो तुम। क्यों, क्या हुआ? कल आए और बाहर से बाहर ही चले गए। आंटी बहुत नाराज हो रही थी। वो क्यों खफा हो रही थी? भाई आखिर को तुम अब उनके दामाद हो। साजिद मुझे लेकर आते हैं और बाहर से चले जाते हैं तो अम्मी और अब्बू कितना नाराज होते हैं, जानते हो ना तुम। आपी, आपने ये किस मुसीबत में डाल दिया वैसे मुझे। क्यों, तुम खुश नहीं हो सफीर? क्या हुआ? ये आपकी नन जो है ना, ये वाकई में क्रैक है। खुदा के लिए सफीर, अब वो सिर्फ मेरी नन नहीं तुम्हारी मंगेतर भी है। ठीक है, मंगेतर ही सही, लेकिन इसी खोपड़ी में ना बिल्कुल अकल नहीं है। क्यों भाई, क्या कर दिया उस बेचारी ने? अभी मैं बताता हूँ आपको। किसी ना किसी तरह से मैं देर हो रही थी तो मैं उसको लेकर के वहां से निकला। शोई तो बना रही थी तुम्हारा हानिया के सामने, और क्या। अब वो तुमसे उम्मीदें नहीं रखेगी तो और किससे रखेगी? आप ही इसकी उम्मीदें और ख्वाब ना आसमान को छू रहे हैं। और आप इसे साफ साफ करके समझा दीजिएगा कि मुझ पर ये इतनी उम्मीदों के बोझ न डाले जिसको मैं उठा ना सकूं। खैर छोड़ें, क्या करी थी आप? मैं खाना बना रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो ऑफिस में हूँ, काम कर रहा था। चलो अपना ख्याल रखना। चलें, ठीक है, फिर बात होगी। खुदा हाफिज। आप ही भी ना, कुछ पता होता नहीं है इनको।
अंकल कितने का डालना है? सफीर, तुम यहाँ पे क्या करो? अरे अंकल आप? हाँ, मेरा इस इलाके में साली का घर है, वहीं से आ रहा था। लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं आ जाता हूँ ऐसे ही, फारिग वक्त में आ जाता हूँ हेल्प कराने के लिए। मैं हेल्प कर देता हूँ। मुझे तो लगता है यहाँ काम करता है पेट्रोल डालने का। इतनी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद वो यहाँ पे क्या कर रहा है? कोई मजबूरी होगी। तो सफेद बेटा, अभी तो ठीक ठाक है, आप यहाँ पे क्यों कर रहे हैं काम बेटा? खैरियत तो है? अरे नहीं नहीं अंकल, जॉब तो मैं कंपनी में करता हूँ, यहाँ तो बस आ जाता हूँ ऐसे ही हेल्प कराने के लिए, मैं दोस्त से मिलने आ जाता हूँ। मैं पेट्रोल डाल देता हूँ। मुझे तो लगता है झूठ बोल रहा है। नहीं बेगम, कोई ना कोई मजबूरी जरूर होगी। बहुत अच्छा बच्चा है, मेरे दोस्त का बेटा है, मैं जानता हूँ। सफीर तो मुझे कह रहे थे कि डायरेक्ट शादी ही कर लेते, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मंगने का टाइम फ्रेम हम लोग एंजॉय भी करें। क्यों सफीर, आप लोग आइएगा हमारी शादी में? हाँ क्यों नहीं आएंगे, लाजमी आएंगे। पता नहीं क्या बात है उस मिस हानिया में, क्या समझती है अपने आप को। पता नहीं सफीर उसके पीछे क्यों पागल हुए जा रहे। और वैसे भी अब तो वो मिसेस रिजवान है, दिखने में तो अमीर है, लेकिन अब तो मैं सफीर को भी गरीब नहीं रहने दूंगी। कहाँ हो मैडम? सुबह से ढूंढ रही हूँ। कुछ नहीं भाभी। तुमने मुझे बताया ही नहीं, सफीर के साथ तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा? बहुत ही जबरदस्त। ओह, और आपको पता है, रास्ते में हमें सफीर की क्लास फेलो मिल गई थी, हानिया। अपने शौहर के साथ आई थी, दिखने में तो अच्छे खासे अमीर लोग हैं। मैंने भी सफीर की बहुत तारीफें करी, उसकी इतनी शो बनाई और कहा ये जॉब तो सफीर सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं, और अब जो उनको जॉब मिलेगी ना तो पूरी दुनिया देखेगी। उजाला मेरी जान, इन बातों से तुम सफीर की इज्जत नहीं रख रही हो। ये क्या बात हुई भाभी? उजाला, इज्जत सिर्फ रुपए पैसे में नहीं होती है, और
ऐसी बातों से तुम ये नौकरी, रुपए, पैसे से इस रिश्ते को फौकियत दे रही हो? भाभी, पता नहीं आप क्या बातें कर रही हैं। आजकल तो रुपए और पैसे की ही इज्जत है। लेकिन पैसे से, दौलत से ये रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते बनाने से ज्यादा मुश्किल उन्हें निभाना है उजाला। ख्वाहिशों के तराजू पे इन्हें तोला नहीं जा सकता, वरना ये बुरा मान जाते हैं मेरी जान। जी, मैं किचन से आती हूँ। सफीर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे अंकल आप? बेटा अबू तो ठीक ठाक है ना? आप यहाँ पे क्यों कर रहे हैं काम? बेटा खैरियत तो है? अरे नहीं नहीं अंकल, जॉब तो मैं कंपनी में करता हूँ, यहाँ तो बस आ जाता हूँ ऐसे ही हेल्प कराने के लिए, दोस्त से मिलने आ जाता हूँ। मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया होगा। मैं अंकल सईद से कहूंगा कि अब्बू से कुछ ना कहें। शायद मेरी मजबूरी जानकर समझ जाएंगे वो। नहीं, मुझे बल्कि अभी जाकर उनसे बात करनी चाहिए, इससे पहले कि वो अब्बू से बात कर ले। जी कौन? कौन? आंटी मैं हूँ सफीर। हाँ बेटा सफीर, खैरियत? जी वो अंकल सईद से मिलना था। बेटा वो तो नमाज पढ़ने मस्जिद गए हैं और उसके बाद वहीं से दुकान पे चले जाएंगे। कोई खास काम है तो शाम को आ जाना, या फिर उनका नंबर दे देती हूँ, फोन पे बात कर लो। नहीं आंटी शुक्रिया, मैं मिल लूंगा फिर उनसे। खुदा हाफिज। नहीं साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का। और सफीर कैसा है? फिर भी ठीक है। सफीर को नौकरी तो मिल गई ना? हाँ जी, अल्लाह का करम है। असल में मुझे बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए, मैं सोच रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि कल मैं अपनी बीवी के साथ साली की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मैंने पेट्रोल डलवाया। तो मैंने सफीर को वहीं पे देखा। हम मेरा ख्याल है उसका दफ्तर वहीं कहीं है, उसी जगह, उसी एरिया में। नहीं साहब, आप समझे ही नहीं। सफीर वहां पे गाड़ियों में उसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा था और उसी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? गलतफहमी हुई होगी, आपको किसी और को देखा हो आपने, अपनी सफीर समझ लिया। नहीं भाई, ये मुझे पता है, मैं गलत बयानी क्यों करूँगा। मेरी गाड़ी में खुद उसी पेट्रोल पंप पे मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाला था। अच्छा मैं चल। चला, मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? बैठो ना यार, ऐसे मौके बार बार कब मिलते हैं? क्यों आनी? प्लीज
Have dinner with us. जी 10 बार कॉल करूँ तुम एक बार पिक करती हो। रात में बिजी होती हूँ, कोई शौक नहीं मुझे ये सब कुछ करने का। बिजी सारे होते हैं हानिया, कोई फ्री नहीं होता। एक बात तो बताओ, अगर तुम्हारे निकाह में मेरी जगह सफीर होता तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करती जैसा मेरे साथ करती हो? क्या कहा तुमने? हाँ, अब मेरा मतलब है कि तुम हमेशा से ऐसी बिजी रहती। किस तरह का सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? हानिया काम डाउन, रिलैक्स, ऐसे ही पूछ रहा था बस। और तुम तो हमेशा मेरी हर बात का बुरा मान जाती हो। बस एक सवाल ही तो किया था मैंने। तुम्हारा सवाल जो बेतुका था। ओके, आई एम रियली सॉरी, माय बैड। मुझे जाना है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। किधर जाना है? हानिया, हेलो। अरे सफीर, तुम? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अरे आज तो तुम बड़ी जल्दी आ गए। जी अम्मी, बस वो आ ही गया। कहाँ से आ रहे हो? वो ऑफिस जल्दी काम खत्म हो गया था तो आ गया। ये पेट्रोल पंप पे कब से काम कर रहे हो तुम? पेट्रोल पंप पर? जी, पेट्रोल पंप पे। और हमें कहा जाता है कि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। वो इनफैक्ट मैं आपको बताने ही वाला था, बस बता ही रहा था। अरे कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? पेट्रोल पंप, ऑफिस। बता तो रहा हूँ कि आपके साहबजादे एक मामूली से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की नौकरी करते हैं आजकल। ये इतने पैसे खर्च करके, इतना कर्जा लेके मैंने इन पे इसलिए लगाया था कि माँ बाप का नाम रोशन करेगा। ये रोशन कर रहे हैं माँ बाप का नाम। आई एम रियली सॉरी, अपनी जेब खर्च के लिए कर रहा था। फ्री होता हूँ ऑफिस के बाद तो बस इसलिए। देखो मियाँ, हमें अपनी तनख्वाह का एक पैसा मत दो, लेकिन इस तरह से जलील मत करो हमें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा। सोच तो नहीं सकते हो पर कर सकते हो, हैं? ये भी तो एक जॉब ही है। मैं कौन सा चोरी या कहीं भीख मांग? नौकरी चली जाएगी तो ये चोरी भी करना, भीख भी मांगना। तुम्हें जरा शर्म ना आई सफीर? अपनी बहन भाई का, माँ बाप की इज्जत का जरा ख्याल ना आया? अरे तुम्हारी बहन को पता चलेगा, तुम्हारे ससुराल को पता चलेगा तो क्या होगा? ये सोचा तुमने? अम्मी, मेहनत ही तो करता हूँ, इसमें शर्म कैसी? अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो क्या जरूरत थी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की? यही कर लेते। अबू, आप तो ऐसी बातें मत करो, आप तो जानते हैं ना मुझे। मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हें ये नौकरी छोड़नी है और ये मेरा हुक्म है। लेकिन अबू प्लीज। कोई प्लीज प्लीज नहीं सुनूंगा तुम्हारी। जैसे मैंने कह दिया वैसे करना पड़ेगा तुम्हें, बस। जी अबू, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। आप जो बचपन में कहानियां सुनाया करते, मेहनत में अजमत है और साहबा कराम की, कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो उसका क्या होता? मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? जो मैंने कह दिया है सो कह दिया है, उस पर तुम्हें अमल करना पड़ेगा या नौकरी छोड़नी पड़ेगी, बस। और जाओ अब यहाँ से, चलो।
चलें अब बस भी करें। बच्चा है, जज्बाती होकर सोचता है, और उसने जो कुछ भी किया वो हमारे भले के लिए, इस घर की बेहतरी के लिए किया। वो तो जो कुछ सोचता है सो सोचता है। लोग इस तरह से नहीं सोचते जैसे तुम सोच रही हो। जब वो सही साहब मुझे सारा बता रहे थे तो मैं गड़ा जा रहा था जमीन में शर्म से। अच्छा अब छोड़ें, दोबारा नहीं करेगा ऐसा कुछ। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ किसी रिश्तेदार को पता नहीं चला। और सईद साहब कौन है? हमारा कौन सा उनके साथ कोई रिश्ता है? मैंने भी उनसे ये गुजारिश की, मैंने कहा साहब प्लीज आपके हाथ में मेरी इज्जत है, अल्लाह के वास्ते आप ये सब कुछ अपने दिल तक रख लीजिएगा बस। अच्छा आप भी सफीर की तरफ से दिल साफ करें। उसने जो भी किया नादानी में किया, कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। इंसान में क्या ख्वाब देखता है, उसके साथ होता क्या है। तो ये सब चल रहा है सफीर की जिंदगी में। इसे कहते हैं ऊंचे ख्वाबों की मट्टी पलीत होना। अंकल ने लाखों लगा दिया और क्या फायदा हुआ ऐसी डिग्री का। पेट्रोल पंप्स और गाड़ियों में पेट्रोल भरना। फरीद को फोन करके बताती हूँ, क्या फायदा होगा उनको बताने का। वो तो भाई की ही साइड लेंगे, उसके ही कारनामों पर पर्दे डालेंगे। मजा नहीं आएगा। मजा आएगा उजाला को बताने से, हुमैरा और सफीर के ससुराल में धमाका करने से। कैसे कभी हो गया। अस्सलाम वालेकुम रखी भाभी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक। कैसे याद किया आपने? तुम्हें अपनी देवरानी नहीं बहन समझती हूँ, बस इसीलिए थोड़ी सी फिक्र हो गई। और फिक्र की बात भी है। सब ठीक है ना भाभी? जो बात है उसे खैरियत तो नहीं कह सकते। भाभी क्या हुआ है? आप प्लीज मुझे बताएं। बस क्या बताऊं तुम्हें, मैं जानती हूं तुम एक पढ़ी लिखी समझदार सुलझी हुई लड़की हो, मामलात को अपने हक में भी करना जानती हो। हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मैं कैसे बताऊं ये बात। आखिर हुआ क्या है भाभी? मेरा देवर है ना सफीर, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा सा खराब है। अब बताओ, अच्छी खासी तालीम हासिल कर रहा है, इतनी ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और देखो क्या कर रहा है। क्या कर रहे? क्या कर रहे वो ऐसा? पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहा है। पेट्रोल पंप पर? गाड़ियों के शीशे साफ कर रहा है। क्या बोल रही हैं आप? हाँ, सफीर पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहे? हुमैरा भाभी ने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अरे हुमैरा ऐसे कैसे बता सकती है अपने भाई के बारे में? मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ ना, बस इसलिए बताए बगैर नहीं रहा गया। अब मैं क्या करूं भाभी? तुम एक काम करो, तुम साजिद भाई से बात करो। अब तुम्हारे और उसके रिश्ते की नजाकत को समझते हुए वो तो चुटकी बजा के उसकी नौकरी करवा सकते हैं। तो फिर क्या जरूरत है सफीर को कहीं ऐसी जगह नौकरी करने की? आप ठीक कह रही हैं। मैं साजिद भाई से बात करती हूँ। अच्छा सुनो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपका नाम नहीं लूंगी। आखिर मैं अपनी भाभी को क्यों बुरा मनाऊं? चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हानिया, क्या बात है, तुम बहुत खामोश खामोश रहने लगे हो। कुछ नहीं अम्मी, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है। तुम खुश नहीं हो रिजवान के रिश्ते से? देखो हानिया, अगर तुम चाहो तो सबसे लड़ने के लिए तैयार हूं, तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करवाने के लिए। क्या फायदा अम्मी ऐसी आजादी का? क्या मतलब? तो बाबा खुश हैं, दादू खुश हैं इस रिश्ते से, कोई तो खुश है एटलीस्ट। लेकिन हानिया, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। ठीक हो अम्मी, आप परेशान ना हो। अच्छा ये बताओ कि तुम रिजवान के साथ डिनर पे गई थी, कैसा रहा? ठीक था। बस ठीक? क्या मतलब? यानी सॉरी करने के बाद कोई चेंज नहीं आया उसके रवैये में? शायद। शायद का क्या मतलब? उसने कोई बदतमीजी की है क्या? अम्मी, रिजवान जैसा इंसान है ना, वो कभी नहीं बदलेगा। हाँ शायद मैं बदल जाऊं। ये रिश्ता चलाने के लिए हम दोनों में से किसी एक का तो बदलना जरूरी है ना। बाबा भी तो यही चाहते हैं। और इस सब के बावजूद अगर बाबा ने अब भी यही कहा ना कि शादी लाजमी करनी है, तो शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ। मगर हानिया, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। मत सोचा करें ज्यादा, मैं ठीक हूँ। मेरा देवर है ना सफीर, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा सा खराब है। देखो क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो ऐसा? पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहा है। पेट्रोल पंप पर? गाड़ियों के शीशे साफ कर रहा है। क्या बोल रही हैं आप? हाँ, सफीर पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहे हैं? हुमैरा भाभी ने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अरे हुमैरा ऐसे कैसे बता सकती है अपने भाई के बारे में? मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ ना, बस इसलिए बताए बगैर नहीं रहा गया। अब मैं क्या करूं भाभी? तुम एक काम करो, तुम साजिद भाई से बात करो। उजाला, बेटा चाय तो बना लाओ, भाई कब से इंतजार में बैठा है। भाभी किधर है? वो तो पड़ोस में गई है। बच्चे की आमीन थी ना, मेरे सर में दर्द था इसलिए मैं नहीं गई। भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। क्या हुआ? कि तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? वो मेरी सहेली है ना रेहाना। हाँ हाँ है, क्या हुआ उसे? उसका कोई रिश्ता टूट रहा है? अम्मी, उसका रिश्ता नहीं, लेकिन मेरा रिश्ता जरूर टूट जाएगा। अरे क्या फुजूल बकवास कर रही हो? बात क्या हुई है? रेहाना ने सफीर को पेट्रोल पंप पर देख लिया। तो इसमें क्या बात हुई? बाइक में पेट्रोल डलवा रहा होगा। वो बाइक पर पेट्रोल डलवा नहीं रहा था, बल्कि दूसरों की बाइकों पे पेट्रोल डाल रहा था। क्या बेतुकी हाँक रही हो सकता है उसको कोई गलतफहमी हुई हो। सफीर ऐसा क्यों करेगा? और हुमैरा तो बता रही थी कि उसको कोई जॉब भी मिल गई है। या अल्लाह, उसका भाई ये नौकरी करता है? हमने तो अंधा एतमाद किया, उनकी बातों में आ गए और पता चला कि ये नौकरी करता है उसका लाडला भाई। खुदा ना करे किसी रिश्तेदार या मिलने मिलाने वाले को पता चला। साजिद, तुम अपनी बीवी से बात करो, उसने हमारे साथ क्यों ऐसा किया? क्या बिगाड़ा है हमने उसका? अच्छा अम्मी, अभी आप लोगों में से कोई बात नहीं करेगा, मुझे खुद तफ्तीश करने दें,
हो सकता है रेहाना को कोई गलत फहमी हुई है और महज एक गलत फहमी की बुनियाद पे हम रिश्ता खराब नहीं कर सकते। खुदा करे गलत फहमी ही हो। सुन लिया तूने उजाला, अभी कोई बात नहीं करेगा। ठीक है। और अम्मी आप भी प्लीज। देख अम्मी प्लीज। नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आप यहाँ हैं? आ गई तुम? हाँ, बहुत अच्छा फंक्शन था, बहुत जबरदस्त खाना था, बड़ी अच्छी आमीन करवाई मिसेस हाशमी ने। आप लोगों ने खाना खाया? मैं उजाला को बोल के गई थी। खा लिया। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक। आज कुछ ज्यादा ही खामोशी नहीं है घर में? आंटी सो गई? नान सो गया? हाँ सो गया। क्या कोई बात हुई है साजिद? नहीं, बस सुबह जल्दी उठना है यार, सोते हैं। हाँ मैं भी चेंज कर लूं। मेरा वो सफीर की जॉब कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। क्यों? नहीं बस मैं सोच रहा था कि किसी दिन उसके ऑफिस चक्कर लगाऊं, देखूं कैसा काम चल रहा है। अरे लेकिन ये अचानक आपको क्या सूझी? बस यूं ही। सब समझती हूँ मैं, आप उसके ऑफिस चक्कर लगाना नहीं चाहते, उसको समझाना चाहते हैं कि कितनी आसानी से आप उसके लिए जॉब अरेंज कर सकते हैं। हाँ तो इसमें हर्ज क्या है? लेकिन आप तो जानते हैं ना सफीर को, मैं आपके जज्बे की कदर करती हूँ, लेकिन वो नहीं मानेगा। वैसे सफीर जॉब तो कर रहा है ना? हाँ हाँ वो जॉब कर रहे। क्यों, कैसी बातें पूछ रहे हैं आप? नहीं बस यूं ही। चलो सोते हैं। ओके सो जाओ। ये पेट्रोल पंप पे कब से काम कर रहे हो तुम? पेट्रोल पंप पर? अरे कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है? बता तो रहा हूँ। आपके साथ मामूली से पेट्रोल भरने की आज करते हैं। आज इतने पैसे खर्च करके माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। सोच तो नहीं सकते हो। ये भी तो एक जॉब ही। मैं कौन सा चोरी आप नहीं भीख मांगो। नौकरी चली जाएगी तो चोरी भी करना भीख भी मांगो। जरा शर्म आई छोड़नी पड़ेगी बस। जाओ यहाँ से चलो। रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। अब्बू देखे ये अंकल कितने गंदे हैं ना, और इनके कपड़े देखें कितने गंदे हो रहे हैं, और हाथ भी। देखो बेटा, जो लोग मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाते हैं ना, उन्हें कभी बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनकी तो कदर करनी चाहिए। ऐसे लोगों से अल्लाह बहुत खुश होता है। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, ज़माने से चुरा के यूं कहीं दिल में छुपा लेना, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। मेहनत करने से कपड़ों और हाथों पे लगी हुई मट्टी इंसान को मैला नहीं करती, बल्कि उसका मुस्तकबिल रोशन कर देती है। अब्बू
रोशन? सूरज की तरह रोशन। तेरी आवाज की खुशबू, तेरी बातों का वो जादू, पूरे शम्स वो लम्हे हमेशा साथ चलते हैं। हमारे इस ताल्लुक की न जाने इंतहा क्या है, खुदा जाने मोहब्बत के नसीबों में लिखा क्या है। मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।